जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। धोखा है क्या भरोसा है, आंख धोखा है क्या भरोसा है। सुनो दोस्त तो शब्द दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने न दो। कल तड़पना पड़े याद में जिंदगी, रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो। बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। रात जाती है, सुबह आती है, रात जाती है, यूं ही
वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं, एक पल में ये आगे निकल जाता है। आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 3। मैं हूँ आरजे नरेश कुमार और लेकर आ गया एक और ब्रांड न्यू शो सीजन 3 का। जी हाँ, हम आपके साथ फिर से हैं। जुमेरात को जैसे ही 10 बजते हैं हम आपके साथ आते हैं बेहतरीन गानों के साथ और कुछ ऐसे मौजू जो हमारी ज़िंदगी से जुड़े हो, हम सब की ज़िंदगी से जुड़े होते हैं। ऐसे ही एक मौजू हम आपके लिए आज भी लेकर आए हैं और आप सबके साथ उस पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, एक रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे, उम्मीद की किरण ढूंढेंगे। शायद किसी को हमसे मदद मिल जाए या हम में से ही किसी को कुछ रास्ता मिल जाए। बहरहाल वो भी होगा शो में, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है डिस्कशन हो, आप हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेट करने के लिए ज़रूरी है कि आप हमसे कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करने के लिए आपको पता है हमेशा की तरह आप हमसे जुड़ सकते हैं पूरे शो के दौरान 10 से 11 के बीच में कभी भी। हमसे जुड़ने के लिए सबसे पहले हमारी स्काइप आईडी पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAAN। जी हाँ, ये आईडी है हमारी। इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस आईडी को अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में या फ्रेंड लिस्ट में ऐड नहीं किया है तो भाई इतना जुर्म आखिर हम पर क्यों। हमको भी ऐड कीजिए अपनी फ्रेंड लिस्ट में और रिक्वेस्ट सेंड कीजिए मुझे इमीडिएटली और मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूँगा आपका। इसके अलावा आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना और स्काइप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारी मोबाइल कॉल के थ्रू। जी हाँ, हमारे मोबाइल नंबर जो दिल से दिल तक सीजन 3 का एक मोबाइल नंबर है, उस पर आप हमें छोटी सी मिस कॉल दें पार्टिसिपेट करने के लिए। नंबर इज़ 9015173846। जी हाँ, नंबर इज़ 9015173846। इस नंबर पे आप हमें मिस कॉल दे सकते हैं शो के दौरान और कभी भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एक माध्यम ये भी है। इसके साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप उड़ान लाइव शोज में भी अपने ऑडियो या टेक्स्ट मैसेज सेंड करके अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, ये भी एक माध्यम है कि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और अपनी बात लिसनर्स तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये भी एक अलग से माध्यम। और जो हमने आपको नंबर बताया उस पर भी आप टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ में फेसबुक को हमें ज्वाइन करें। फेसबुक पर आप आए, हमें सर्च करें रेडियो उड़ान के नाम से। हमारा पेज आपको मिलेगा जिसको आप लाइक कर सकते हैं। पेज के साथ साथ आपको ग्रुप भी मिलेगा, उसको आप ज्वाइन करके अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं। दिल से दिल तक भी अपने साथ दोनों चीज़ें लाया है। जी हाँ, फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप। पेज को लाइक करें, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में एक और जो आइडिया हमारे पास है वो हमसे जुड़ने का, वो हम आपको बता देते हैं। हमारी वेबसाइट, जी हाँ, वेबसाइट के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ वेबसाइट को विजिट करना है www.radioudan.com। वहाँ पे फीडबैक सेक्शन में जाना है। फीडबैक सेक्शन में जाके अपनी राय, अपनी बात जो आपके मन में हो मेरे लिए, शो के लिए, बिल्कुल वहाँ पे लिख दीजिए। कोई वर्ड लिमिटेशन नहीं है, जितना मन करे उतना लिखिए और फिर उसे सेंड कर दें। वो मेरे पास इमीडिएट आ जाएगा और हम आपकी बात लिसनर्स तक शेयर कर पाएंगे। तो ये बात वो कि जो लिसनर हमें सुन रहे हैं और हमारे साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं। जी हाँ, मेन आइडिया हमारे स्काइप आईडी रेडियो उड़ान और हमारा मोबाइल नंबर जिस पर आप मिस कॉल दे सकते हैं। तो ये दो तरीके बिल्कुल सरल हैं जिस पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए, मौजू की बात आज करनी है, वो बहुत ज़रूरी है। उससे पहले आपको याद रखना है आज हमारा जो रूटीन सेगमेंट होता है मेरी आवाज़, उसमें भी हमारे पास एक स्पेशल है कोई जो अपना टैलेंट हमको अपना दिखाएंगे, तो उनको भी देखना है। जी हाँ, हमारा एक सेगमेंट मेरी आवाज़, एक सेगमेंट है हमारा जो आपको एक मौका देता है अपना टैलेंट दुनिया के सामने रखने का। बिल्कुल, आप 8 से 10 मिनट की कोई भी रिकॉर्डिंग जो आप करते हो, जो भी टैलेंट आपके पास है, चाहे आप सिंगिंग करते हो,
कविताएं लिखते हो, गीत गाते हो या फिर कहानियां लिखते हो, मिमिक्री करते हो, जोक्स करते हो, कुछ भी ऐसा स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, अगर कुछ भी आप ऐसा करते हैं जो दूसरों से अलग है और दूसरों को थोड़ा सा मनोरंजित कर सकता है या उनको एंटरटेन कर सकता है, तो उसकी रिकॉर्डिंग आप हमें भेज सकते हैं इन्हीं मीडियम्स के थ्रू, तो वो भी आपको सुनने को मिलेगा। उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। और आज के मौजू की अगर बात करें, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने उन सभी लिसनर्स का जो इस शो को तहे दिल से चाहते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत देते हैं, क्योंकि पिछली कई वीक से मेरे लिसनर्स हर बार हमें अपना एक इशू बताते हैं, एक टॉपिक बताते हैं, एक मौजू बताते हैं कि किस पे वो डिस्कस करना चाहते हैं। आज भी हमारा ये जो मौजू है वो हमारे लिसनर्स का ही दिया हुआ है, तो मेरी थोड़ी सी मेहनत बच जाती है, चलिए कि मैं सोचना ना सोचूं, कोई बात नहीं। बहरहाल आज का मौजू बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिसके लिए शायद हम सभी को मुश्किलों का सामना भी कई बार करना पड़ता है। आज का मौजू हाउ टू फाइंड आउट व्हाट वी वांट फ्रॉम आवर लाइफ। जी हाँ, आज का मौजू यही कि ये कैसे जाना जाए या कैसे पता लगाएं हम कि हम अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं या ज़िंदगी का पर्पस क्या है हमारी, हम क्या करना चाहते हैं। बहुत सी मुश्किलें होती हैं लाइफ में, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत से ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, बहुत सी बाधाएं आती हैं जब आप करना कुछ और चाहते हैं, करना कुछ और पड़ जाता है आपको लाइफ में, और फिर हम लगभग आधी उम्र या पूरी उम्र कई बार यही सोचते रहते हैं हम क्या करना चाहते थे, क्या कर पाए और क्या करना चाहिए था, वगैरह वगैरह से बहुत से सवाल आपको तंग करते हैं। तो वही हमारा सवाल कि हम पूछें आपसे कि कैसे पता लगे कि सच में हम क्या चाहते हैं अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से, वो आप हमें बता सकते हैं। हमारी स्काइप आईडी पे हमें कॉल करें, मोबाइल नंबर पे भी आप हमें मिस कॉल दे सकते हैं। आज का मौजू ऐसा जो आप सबकी ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है, सबको ये सवाल हमेशा तंग करता है, सबको इस सवाल का सामना करना पड़ता है कि बेसिकली हम चाहते क्या हैं, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या उसके बाद जॉब। और कई बार ऐसा होता है कि जॉब में आने के बाद भी लोगों को कई सालों के बाद, मनी अर्न करने के बाद भी ये समझ में नहीं आता कि वो सच में ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। तो चलिए आज यही सोचने की कोशिश करते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, हाउ टू फाइंड आउट व्हाट वी वांट फ्रॉम आवर लाइफ। तो ये आज का मौजू, बिल्कुल आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त, और वक्त के लिए ज़रूरी है मैं आपको एक म्यूज़िकल ब्रेक दूं, इस गाने को सुने, गाने को एंजॉय करें। बहुत प्यारे प्यारे गाने मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ, इस गाने को सुने और जब तक आप गाना सुने तो सोच लें मेरे साथ क्या शेयर करना चाहते हैं, क्या लिसनर के साथ शेयर करना चाहते हैं, पूरे मौजू पे आप अपनी क्या राय रखते हैं, वो बहुत ज़रूरी है सबके साथ शेयर करना। बहरहाल ये गाना आप सबके लिए हमारी तरफ से। तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, जब ये सोचा तो घबरा गए हम कहाँ आ गए।
सफर पे चले, जिसकी कोई मंजिल नहीं। हमने सारी उम्र जो किया, उसका कोई हासिल नहीं, उसका कोई भी हासिल नहीं। एक खुशी की तलाश में थे, कितने गम हमको तड़पा गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। कितने मजबूर थे, जो ना करना था वो कर गए। पीछे मुड़ के जो देखा जरा, अपने हालात से डर गए, अपने हालात से डर गए। खुद के बारे में सोचे जो हम, अपने आप से शर्मा गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। जिंदगी की तलाश में हम, मौत के कितने पास आ गए। जिंदगी की बहुत बड़ी हकीकत क्या तय थे और क्या पाया हमने, ये सबको सोचना पड़ता है लाइफ में। कई बार ऐसा मोड़ आता है कि जब हम ये सोचते हैं कि हमने क्या चाहा था और उस चाहत के लिए हमने क्या क्या किया और लास्ट में क्या पाया। ये अपने आप में एक गंभीर और बड़ी ही सीरियस बात होती है जब भी कोई सोचता है, और बहुत ही पेनफुल होता है जब आप इस तरह से सोचते हैं, क्योंकि इस तरह की जो भी परिस्थितियां, जो भी हालात या सिचुएशंस, आपकी कंडीशंस होती हैं, वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा मजबूर करती हैं कि बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। और हालांकि बात ये बिल्कुल सच है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके गोल्स, एम्स बिल्कुल डिसाइडेड होते हैं लाइफ में, उनको क्या करना है, क्या चाहिए, लेकिन परिस्थितियां कई बार ऐसा मोड़ लाती हैं, कई बार हालात इतने ख़राब होते हैं या कई बार हालात ऐसे नाजुक होते हैं जब अच्छी अच्छों का विश्वास डगमगा जाता है और वो शायद जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते, और कई बार उसके लिए उन्हें पूरी ज़िंदगी पछताना पड़ता है। ऐसा भी होता है। बहरहाल इस पे और आगे बात करेंगे आपके साथ। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी स्काइप ID रेडियोडान RADIOUDAAN,
या हमारे मोबाइल नंबर 9015173846 पर हमें छोटी सी मिस कॉल दे शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, और फिर हम आपके साथ बात करेंगे पूरे मौजू को लेके। बहरहाल वक्त हो गया है हमारे पहले सेगमेंट का, पहला सेगमेंट मेरी आवाज़, जी हाँ, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि कुछ टैलेंटेड लोग जो लोगों से अलग हैं, उनके अंदर कुछ खास बात है, वो हम आपके सामने लाने की कोशिश करें। कुछ लोग जो अक्सर हमारे साथ अपने ऑडियो शेयर करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, और वो किस तरह से लोगों से डिफरेंट है वो भी बताने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि वो लोगों को एंटरटेन कर पाए। तो आज इसी कड़ी में एक और टैलेंटेड पर्सनालिटी हमारे साथ है जो अपना टैलेंट आप सबके सामने रखना चाहते हैं। आप उनको सुने, उनको सराहें, उनकी आवाज़ सुने, और वो क्या आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसको सुने, और बिल्कुल अपने व्यूज़ आप हमारी आवाज़, मेरी आवाज़ के जो टैलेंटेड पीपल होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, उनके लिए भी आप विश कर सकते हैं, उनको भी संदेश भेज सकते हैं, वो भी इन्हीं माध्यम्स के थ्रू भेजना है जो मैंने आपको शो में पार्टिसिपेट करने के लिए बताया। तो चलिए बारी आ गई है पहले सेगमेंट की, तो ये पहला सेगमेंट सुनते हैं, और इस सेगमेंट के बाद मैं आपके पास वापस आऊँगा, बातें करेंगे आज के अपने मौजू पर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, हाउ टू फाइंड आउट व्हाट वी वांट फ्रॉम आवर लाइफ। और ये रहा आज का पहला सेगमेंट मेरी आवाज़। नमस्कार रेडियो उड़ान, मैं लक्ष्मी मिरांडा हाउस कॉलेज से हूँ, और मैं दिल से दिल तक के शो मेरी आवाज़ के सेगमेंट में नरेश सर का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस सेगमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं एक गाना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मनवा मधुर मधुर कछु बोल, मनवा मधुर मधुर कछु बोल, सप्त स्वरों में प्राण फूंक दे, सप्त स्वरों में प्राण फूंक दे, जीवन में रस घोल, मनवा मधुर मधुर कछु बोल। चपल चरण चपला से चल हो, ताल और लय संग, नाचे छम छम घुंघरू बाजे, घन घन बजे मृदंग, सुर सागर में उठे तरंगे, सुर सागर में उठे तरंगे, रह रह करे किलोल, मनवा मधुर मधुर कछु बोल। रोम रोम में खिले फूल सा, महके महके प्राण, अंग अंग अंगड़ाई जागे, मंद मंद मुस्कान, सनिध मपग गमनि पगर सनि सा, आ आ आ, चंचल चितवन चले बाण से, चंचल चितवन चले बाण से, यौवन के पख खोल, मनवा मधुर मधुर कछु बोल, सप्त स्वरों में प्राण फूंक दे, सप्त स्वरों में प्राण फूंक दे, जीवन में रस घोल, मनवा मधुर मधुर कछु बोल। धन्यवाद।
जाने क्या ढूंढता है मेरा दिल, तुझको क्या चाहिए जिंदगी। जाने क्या ढूंढता है मेरा दिल, तुझको क्या चाहिए जिंदगी। जाने क्या ढूंढता है मेरा दिल, तुझको क्या चाहिए जिंदगी। रास्ते ही रास्ते हैं, कैसा है ये सफर, ढूंढती है जिसको नजरें, जाने है वो किधर। जाने क्या ढूंढता है ये मेरा दिल, तुझको क्या चाहिए जिंदगी। जाने क्या ढूंढता है ये मेरा दिल, तुझको क्या चाहिए जिंदगी। बेचेहरा सा कोई सपना है वो, कहीं नहीं है फिर भी अपना है वो। ऐसे मेरे अंदर शामिल है वो, मैं हूँ बहता दरिया साहिल है वो। है कहाँ वो किधर है, रास्ते कुछ तो बता, कौन सा उसका नगर है, रह गुजर कुछ तो बता। ढूंढती है जिसको नजरें, जाने है वो किधर। जाने क्या ढूंढता है मेरा दिल, तुझको क्या चाहिए जिंदगी। जाने क्या ढूंढता है मेरा दिल, तुझको क्या चाहिए जिंदगी। सुना सा है मंदिर, मूरत नहीं, खाली है आईना, सूरत नहीं। जीने का जीवन में कारण तो हो, महके कैसे कलियां गुलशन तो हो।
शम्मा है जो मुझ में रोशन, वो विरासत किसको दूं, दूर तक कोई नहीं है, अपनी चाहत किसको दूं, ढूंढती है जिसको नजरें, जाने है वो किधर, जाने क्या ढूंढता है मेरा दिल, मुझको क्या चाहिए जिंदगी, जाने क्या ढूंढता है मेरा दिल, मुझको क्या चाहिए जिंदगी। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 3। मैं हूँ आरजे नरेश कुमार और लेकर आ गए हैं फिर से एक और गर्मा गर्म डिस्कशन। और गर्मा गर्म डिस्कशन इसलिए क्योंकि ये बहुत गंभीर है, और गर्मा गर्म सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सीरियस है, हमसे जुड़ा हुआ है, और इस बात को शायद ना आप हल्के फुल्के में ना ले पाएं, और शायद इसी वजह से कुछ लिसनर्स को मुश्किल भी हो रही हो कि कैसे अपनी बात को रखें या कैसे एक्सप्लेन करें। तो जी हाँ, आपका मौजू जो हमने आपको बताया वो यही कि हम कैसे पता करें अपनी लाइफ से, या कैसे पता करें कि लाइफ से हम क्या चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी में हम क्या चाहते हैं, क्या पर्पस है हमारी ज़िंदगी का। और कई बार आप बहुत कुछ चाहते हैं शायद लेकिन कर नहीं पाते, वो आपको कैसे चूज़ करना है या डिसाइड करना है, उस पर बात हम आपके साथ करेंगे। और इस पूरे इशू को लेके, पूरे टॉपिक को लेके जितना देखा बहुत कन्फ्यूज़न है सब जगह, बहुत कम लोग हैं जिनको स्ट्रेट फॉरवर्ड या बिल्कुल ठीक से शायद डिसाइड कर पाते हैं, और कई बार उनको भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये एक गंभीर सवाल जो हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी झेलना पड़ता है, सामना करना पड़ता है कि आप ज़िंदगी से क्या चाहते हैं या आप आगे क्या करना चाहते हैं, वो सब आपको देखना पड़ता है। बहरहाल शो शुरू होने के लिए बिल्कुल डिस्कशन रेडी है, और मेरे साथ दो पार्टिसिपेंट जो रेगुलर पार्टिसिपेंट हैं शो के वो भी जुड़ गए हैं। कुछ और लिसनर भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनकी भी बात आपके साथ कराएंगे। चलिए इन दोनों का वेलकम करते हैं शो में। हेलो जी, तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी। गुड इवनिंग सर। तो बेंगलोर से सरिता और लक्ष्मी हमारे साथ जुड़े हैं और दोनों ही अपनी बातें रखना चाहेंगे। लक्ष्मी बताएं, आज का जो मौजू है उसके बारे में आपकी क्या राय है, कुछ बताएं जरा, ओपनिंग कमेंट बताएं अपना। मेरा कहना ये है कि हमें जो मिलता है जिंदगी से वो हमें पसंद नहीं आता, और जो हमें पसंद होता है वो हमें मिलता नहीं है, और हम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, दूसरों की खुशी के बारे में सोचते रहते हैं, तो हम अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं पाते कि हमें लाइफ से क्या चाहिए। जी, तो आपको ऐसा लगता दूसरा है क्या सोचेगा मेरे बारे में, दूसरा क्या कहेगा मेरे बारे में, ऐसा ही सोचते रह जाते हैं और हम अपने बारे में सही सोच ही नहीं पाते। सरिता क्या लगता है आपको? जी, मुझे ऐसे लगता है जैसे हम करना कुछ और चाहते हैं और करना कुछ और पड़ता है, इस वजह से कई बार हम लाइफ में कंफ्यूज हो जाते हैं और हम जान नहीं पाते हैं कि लाइफ से हमको क्या चाहिए। तो इसको कैसे फाइंड आउट करना है तो मैं ये बताना चाहूँगी, क्योंकि सबको पता है कंफ्यूजन बहुत है ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में, जाके कभी डर के प्रॉब्लम फेस ना कर पाए, इस वजह से हम लोग भूल जाते हैं कि करना क्या है, हमको कभी सैक्रिफाइस करना पड़ता है, इस वजह से हम उस बात को याद भी नहीं करना चाहते, इसलिए कभी वो याद नहीं आता है कि लाइफ में हमको क्या चाहिए, क्योंकि वो हमको बहुत दर्द देता है, हमको क्या चाहिए हमने एक बार सोच लिया तो, इसलिए उसको अवॉइड करके जीना हम सीख लेते हैं। फाइनली ऐसे लगता है मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारा रियल डिज़ायर होता है वो हमारे पास होता नहीं है। तो
सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है ऐसे लगता है हमको। तो इसका सोल्यूशन ये है कि सैक्रिफाइस वहाँ पर करें जहाँ पर ज़रूरत हो और उसका कुछ वैल्यू हो। ऐसे मतलब अपने मन से सोच के सैक्रिफाइस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सामने वाले का भी वहाँ पर यूज़ हो। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने मन में ही सोच के मुझे ये सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, अपने आप ही डिसाइड कर लेते हैं कि सोचते नहीं कि सामने वाले को इस सैक्रिफाइस की ज़रूरत है भी या नहीं, ये भी तो सोचना पड़ेगा। हम समझते हैं अपने आप को मतलब मैंने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया, मैं बहुत अच्छी हूँ या मैं बहुत अच्छा हूँ, पर क्या ज़रूरत है दूसरों को? क्या वो चाहते हैं कि आप सैक्रिफाइस करो? और किसी और को दर्द देकर दूसरे खुश नहीं रह सकते। जब उनको पता चलेगा उनके लिए आपने सैक्रिफाइस किया तो उनको भी बाद में बहुत बुरा लगेगा। कुछ ऐसा करे जो अपने आप को भी खुशी मिलती है और दूसरों को भी। सोल्यूशन ये है कि हम फाइंड आउट कैसे करें, तो फाइंड आउट ये करना है कि हम कभी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने के बाद, बहुत सारे कंफ्यूजन होने के बाद अगर हमको पता नहीं चल रहा है हमको क्या चाहिए, तो थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना चाहिए। अपने आप को टाइम देके रियलिटी से मुंह ना मोड़ के क्या हुआ आज तक, क्या चाहिए, ठीक से उसका इवैल्यूएशन करके जानना है एक तरीका है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं हो, अगर लाइफ आप इजीली जीना चाहते हो, तो आपको जो भी अच्छा लगे वही करें। टाइम चल ही जाता है, जहाँ पर खुशी मिलती है वहाँ जाने से ही सेटिस्फैक्शन मिलती है। जिस काम में हमको खुशी मिलती हो, एक काम अच्छा है इसलिए हम करें, इसमें कोई खुशी नहीं मिलती है। मतलब किसी को पसंद है कि सिंगर बनना, और कोई चाहता है, उनके पेरेंट्स चाहता है कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या फिर कलेक्टर बने, वो अचीव कर ले और कलेक्टर भी बन जाए, वो खुशी उसको कभी नहीं मिलेगी जो म्यूजिक में मिलेगी। तो इसलिए सोच ले, जान ले, मिलती है। सेकंड लाइफ होता है, कहानी में सुना है, पर इसका कोई गारंटी नहीं देता है। आप किसी से जाके पूछ लो कि साइन करके दो कि सेकंड लाइफ होता है, आपको कोई नहीं देगा। के लिए खुशियाँ लेने के लिए है, खुशियाँ देने के लिए है। अब अपने आप को मतलब अपने मन में कुछ ना सोचे, सब कुछ डिस्कस करे, खुल के बातचीत करे लोगों से, फ्रेंड से, फैमिली से, खुल के बातचीत करके खुद का भी नुकसान, दूसरों को भी नुकसान करने का कोई फायदा नहीं है। तो चलिए, ये राय है हमारे 2 लिसनर्स की जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे स्काइप आईडी पे कॉल करें, रेडियो उड़ान RADIOUDAN, या फिर हमारे मोबाइल नंबर पे मिस कॉल दें 9015173846। इस नंबर पे अगर आप मिस कॉल देंगे तो भी आप शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या हमारे उड़ान लाइव शोज़ का जो व्हाट्सअप ग्रुप है वहाँ पे भी अपने वॉइस नोट या टेक्स्ट मैसेज आप ड्रॉप कर सकते हैं। बहरहाल वक्त हो गया एक और प्यारे से गाने का। ज़िंदगी में बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल बात है, और कुछ चीज़ें जो हमें आसान लगती हैं शायद आसान नहीं होती। इस पे बात करेंगे अभी आपके साथ दोबारा। बहरहाल ये गाना आप सबके लिए हमारी तरफ से। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। जीने के लिए
ही नहीं दर्द संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। हो मुस्कुराओ कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं। ओ हैरान हूँ मैं। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। मिले जो हमें धूप में मिले के ठंडे साए। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं। ओ हैरान हूँ मैं। अगर भर आई है बूंदे बरस जाएगी। आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएगी। कल क्या पता इनके लिए आंखें तरस जाएगी। ओ जाने कब गुम हुआ कहाँ खोया एक आंसू छुपा के रखा था। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं। ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं। ओ परेशान हूँ मैं। ओ परेशान हूँ मैं। ओ परेशान हूँ मैं। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 3। मैं हूं आरजे नरेश कुमार और हम आज एक बहुत ही ज़रूरी और वाजिब सवाल पे आपके साथ बात कर रहे हैं। एक कोशिश कर रहे हैं कि आपको रास्ता मिले, हमें एक मौका मिले, हम सोच पाएँ कि हम ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। इसलिए हमने आज का जो मौजू चूज़ किया, जो हमारे लिसनर्स ने हमें भेजा, वो यही कि हाउ टू फाइंड आउट व्हाट वी वांट फ्रॉम आवर लाइफ। जी हाँ, ये कैसे पता लगाया जाए कि हम जिंदगी से क्या चाहते हैं, जिंदगी का पर्पस क्या है, या हम क्या करना चाहते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है और ऐसा सवाल जो अक्सर आपको सुनने को मिलता है, सामना करना पड़ता है किसी ना किसी मोड़ पे लाइफ में। आपने
इसका सामना किया होगा। तो चलिए, हमारे पास कुछ पार्टिसिपेंट हैं, जो 2 रेगुलर पार्टिसिपेंट सरिता, लक्ष्मी, उनके साथ कुछ लोग और भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले हमारे एक लिसनर जो हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। उन्होंने एक व्हाट्सएप पे एक नोट मिला है, चलिए उसको सुनते हैं। उसके बाद मैं अपने इन पार्टिसिपेंट के साथ बात करूंगा। तो पहले ये ऑडियो नोट हम आपके लिए सुनाते हैं। गुड इवनिंग, मैं क्षमा फ्रॉम दिल्ली। रेडियो उड़ान प्रोग्राम में मैं कई बार पार्टिसिपेट कर रही हूँ और कर चुकी हूँ, और इस प्रोग्राम को सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये सच में एक बहुत ही सोचने वाला, बहुत ही अपने आप में एक डिसेंट टॉपिक है, एक सबसे हटके कि हम रियल में लाइफ में चाहते क्या हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हम कभी भी अपने आप को जब ऐसी कंडीशन में पाते हैं कि हम एनालाइज नहीं कर पाते हैं खुद को, तो हम इस चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सच में हम आखिर चाहते क्या हैं ज़िंदगी से, हमें क्या चाहिए, हम खुद नहीं सोच पाते हैं। कई बार ऐसे कंडीशंस आते हैं हमारे सामने कि हम बार बार किसी चीज़ को पाने के लिए कितना मतलब स्ट्रगल करते हैं, कितना उस चीज़ के लिए कितना कुछ फेस करते हैं, और एंड मोमेंट पे जो हम अचीव कर पाते हैं वो हमारे शायद गोल से हटके होता है, या फिर कहीं ना कहीं हम उसमें चूक कर जाते हैं। तो हमें जो मिलता है वो दैट वाज नॉट फॉर आवर सेटिस्फैक्शन। तो ये एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए एक टिपिकल कंडीशन हो जाता है कि वाकई में हम ज़िंदगी में हमें क्या चाहिए, हम जो मिल रहा है भले ही वो हमारे लिए होता बेस्ट है, लेकिन हम उस चीज़ को, उस सिचुएशन को सही तरीके से पहचान नहीं पाते हैं। और सच बात तो ये है कि हम ज़्यादा ही कुछ एक्सपेक्ट कर लेते हैं, तो जो भी हमारे आसपास होता है हम उस चीज़ को सही मायने में स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए हम ये इस चीज़ को पाके बहुत ज़्यादा मतलब डिसअपॉइंटेड रहते हैं कि जो कुछ भी है वो ठीक है, मिला है, कैसे मिला है, वो सब एक अलग चीज़ हो जाती है। बट फिर भी जो भी हमारे सामने होता है उससे हम जब खुश नहीं होते हैं तब भी हमें ये लगता है कि क्या हम वाकई में क्या चाहते हैं। तो हम कभी भी सच बात तो ये है कि हम सोचना ही नहीं चाहते अपने आप में ही कि आखिर हम क्या हैं और क्या चीज़ चाहते हैं और ज़िंदगी में हमें क्या मिलना चाहिए, क्योंकि हम खुद को ही नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हमारे सामने ऐसी कंडीशन आती है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि ये सभी की लाइफ में मतलब एक नॉट फॉर पर्टिकुलर पर्सन, ये सभी की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि कितना भी हो जाए हमारे पास, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी कम ही लगता है, जैसे लगता है कि कुछ अधूरा सा है, कुछ हमने खोया है, हमारे जो ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, उससे हटके है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हम खुद अपने आप में ही अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं कि सच में हम हैं क्या। तो ये थी क्षमा जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही थी। ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, और जो लक्ष्मी ने एक बात कही थी वो भी थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट ज़रूर है कि हमें लाइफ में क्या मिला और हमने क्या चाहा। तो कई बार जो कहते हैं जो हमें मिला हम उससे खुश नहीं, और जो शायद नहीं मिला उसके पीछे भागते रहते हैं। तो ये अपने आप में दो अलग अलग सवाल बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं कि
आप क्या चाहते हैं लाइफ से। जो आप चाहते हैं वो आपको मिला नहीं, और कई बार कुछ लोग शायद ऐसा भी कहते हैं कि जो आपको चाहिए या ज़िंदगी ने जो आपको दिया आप उसे एक्सेप्ट करें, खुशी से लें। तो शायद उन लोगों के लिए जिनको अपनी लाइफ में जो चाहिए वो उसके लिए हार्ड वर्क करते हैं, उनको शायद ये फील आता हो कि जो इस तरह की सोच रखते हैं लाइफ जो दे उसमें खुश रहें, तो शायद कुछ सेटिस्फेक्शन वाली बात है या अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि हर इंसान अलग तरीके से सोचता है, हर व्यक्ति के लिए अलग इश्यू होते हैं अपनी ज़िंदगी के, और इस हिसाब से तो ये सोचना बड़ा ही मुश्किल है कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो अपने आप में एक बहुत गंभीर सवाल। बहरहाल मेरे पास वक्त हो गया है, एक और प्यारे गाना, इस गाने को सुने और एंजॉय करें आप। और इस गाने को जब आप सुनेंगे तो पता चलेगा कि सच में ज़िंदगी क्या है। कहते हैं ये गीत जो होते हैं ये भी बहुत कुछ बता देते हैं आपको। तो चलिए आपकी पेश नजर है एक और प्यारा सा गाना हमारी तरफ से। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। रोते रोते ज़माने में आए मगर, हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी हैं जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले फिजा खा गई। है परेशान नजर, थक गए चार अगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है
कैसा सफर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 3। मैं हूँ आरजे नरेश कुमार और फिर वापस आ गया हूँ आपके पास इस प्यारे से गाने के बाद। और जिस गाने को सुन के कुछ लगता है आपको कि सच में क्या है, हमारे साथ कुछ लिसनर जुड़े हैं। चलिए उनसे भी बात करते हैं। एक नए लिसनर और जुड़े हैं हमारे साथ। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। गुड इवनिंग सर। जी सर, मैं हरिंदर हनी बात कर रहा हूँ सर। जी हरिंद्र, कैसा लग रहा है शो में? पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। मैंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहा हूँ सर, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। मैं प्रोग्राम सुन रहा हूँ और मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी बात शेयर कर सकूं। जी तो बताएं जरा, कहाँ से बोल रहे हैं और कहाँ पे क्या कुछ कर रहे हैं अभी? जी मैं गांव चैना है सर मेरा, तहसील जैतो, जिला फरीदकोट से बोल रहा हूँ सर मैं। जी फरीदकोट कहाँ पर? पंजाब से। जी पंजाब सर से। मैं हाँ जी सर जी। तो मैं सर पेशे से एक टीचर हूँ सर। जी शुक्रिया। तो सर मैं ये कह रहा था। बताएं। जी सर, आज का जो हमारा जो विषय चल रहा है, जो उसके बारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि उतार चढ़ाव जो है ना हमारी जिंदगी में वो चलते रहते हैं, लेकिन हमारे पास दो चीजें जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो हमारा जो लक्ष्य है, एक जो हम लेकर चल रहे हैं, और दूसरा हमारा माइंड सेटअप। दो चीजें बहुत जरूरी है। जब तक हमारा माइंड सेटअप है नहीं है, किसी चीज के ऊपर है नहीं, हमारा गोल ही नहीं है, तो हम हमेशा परेशान ही रहेंगे जिंदगी से। जी। तो मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो चीज पास में है उसको इस्तेमाल करने की बजाय या उसमें खुश रहने की बदले वो क्या सोचते हैं ना कि ये तो यार मिला नहीं, भगवान ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। शायद मुझे लगता है वो मेहनत खुद नहीं करना चाहते और सब कुछ जो है वो अपनी किस्मत पे, अपनी जिंदगी पे और भगवान पे छोड़ देते हैं। नहीं तो आपको क्या लगता है? जी तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी जो है वो प्रेजेंट में जो इंसान जीता है ना उसी कोई खुशी मिल सकती है, दूसरा इंसान खुश रह ही नहीं सकता। नहीं, आपको ये ऐसा कैसे लगता है? आप अगर जो बड़ा सीधा सा सवाल आज हमने पूछा हुआ है कि बहुत कंफ्यूजन्स होती हैं लाइफ में, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मेरा टारगेट कुछ और है, मैं करना कुछ चाहता हूँ लेकिन मेरी परिस्थितियों यानी मेरी कंडीशंस ने मुझसे कुछ और करवाया। सपोज कीजिए मैं कोई अपनी एजुकेशन, हायर एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ आगे, लेकिन मैंने को जॉब करनी पड़ी फैमिली की वजह से, या मैंने कोई और जॉब ले ली, या जो डिज़ायरेबल जॉब थी जो मैं चाहता था, मैं टीचिंग करना चाहता था लेकिन मुझे कोई और जॉब मिल गई, क्लरिकल जॉब मिल गई, कुछ भी मिल गया। फिर वो पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि हम हमेशा सेटिस्फाई नहीं रहते कि मैं ये करना चाहता था, मैं वो नहीं कर पाया और जो मेरा लक्ष्य था वो मेरे से मिस हो गया। तो उस बात को कैसे देखते हैं कि फिर कैसे पता चले कि हम बेसिकली चाहते क्या थे अपने आप से? सरिता, अगर आप बात सुन पा रहे हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा जवाब दें जल्दी से इस बात का। इस टाइम तो ऐसे होता है, जो अभी लिसनर एक बोल रहे थे, तो जो पास में चीज़ होती है उसको छोड़ के दूसरों चीज़ में देखते हैं कि मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है। ऐसा भी होता है लाइफ में कुछ लोगों के साथ जो कंफ्यूज होते हैं, जिनका माइंड सेट डिफरेंट होता है। तो जब ऐसे टाइम पे हम मतलब कभी हालात हमारा साथ नहीं देते हैं जो हम करना चाहते हैं, कभी कुछ और हो जाता है, तो फाइनली हम जो करना चाहते हैं नहीं कर पाए। तभी फाइंड आउट करने का उसको एक ही तरीका है कि मैंने पहले भी बोला था कि रियलिटी फेस करें, इस बात को याद करें और ढूंढे सोल्यूशन। क्योंकि लाइफ में इतने प्रॉब्लम फेस करने के बाद इंसान इतना डर जाता है ना, रियलिटी देखना ही नहीं चाहता है कि क्या है। देखने पर हर्ट होता है, ये सोच के जिंदगी भर हर्ट होता रहेगा उसको। मतलब एक बार उसको उसके बारे में सोच के, उसको याद करने से दर्द होगा, सोच के उसको अवॉइड करके जिंदगी भर दर्द लेने से अच्छा है एक बार उसको फेस करे, उसको क्लियर करे। क्योंकि जिंदगी खत्म नहीं हो जाती तब तक हम जो चाहे कर सकते हैं। आपने देखा होगा एक आदमी आया था कौन बनेगा करोड़पति में, उसका MBA करने का सपना था, तो क्या हुआ कि वो नहीं कर पाया क्योंकि उस फैमिली की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो उसे बिजनेस स्टार्ट करना पड़ा। तो 70 ईयर्स में उसने अपना MBA पास कर लिया करेस्पॉन्डिंग से करके, अपना डिग्री भी कंप्लीट किया और अपना MBA भी कंप्लीट किया। तो
कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानना चाहिए। तो एक्चुअली मैं एक मूवी देख रही थी जो लास्ट वीक रिलीज हुई है, ऑफ गर्लफ्रेंड। तो उसमें ना मुझे एक ही डायलॉग पसंद आया कि कभी हार मत मानना, हार को हरा देना। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। तो हार को ही हराना है हमको, तभी हम जीत पाएंगे। तो ये है कि रियलिटी को फेस करें और कभी हार ना माने, और कभी ऐसा ना सोचे कि लाइफ खत्म हो गए, आज मैंने नहीं कर पाया तो क्या हुआ, जिंदगी खत्म नहीं हुई है, अभी भी हम कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। तो इसमें कोई बात नहीं कि हम निराश हो, कुछ भी हो, जब तक जिंदगी हमारे साथ है हम कुछ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ सरिता कैंपा, बारी है एक और प्यारे से गाने की। इस गाने के बाद मैं आऊँगा और हम पहुँचेंगे अपने आखिरी पड़ाव में। शायद कुछ लिसनर्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनसे भी आपकी जल्दी से बात करेंगे। बहरहाल इस प्यारे से गाने को एंजॉय करें। किशोर कुमार की आवाज़ में बहुत ही बेहतरीन गाना, ये भी आपको कुछ ना कुछ बताएगा कैसी कैसी लाइफ में प्रॉब्लम्स या चीज़ें आती हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी। तो इस गाने को एंजॉय करें। मैं आता हूँ इस गाने के बाद। न जाने कितनी यादें इनका पीछा करती होंगी और इनकी जिंदगी में सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं होता। डैडी, इसी ख्याल पर शालू ने एक नज़म लिखी है, वो सुनिए। सुनाओ बेटे। किसका रास्ता देखे है दिल ऐ सौदाई। अंकल, ये कौन गा रहा है? हमारा एक कैदी है अमर, बहुत अच्छा गाता है। किसका रास्ता देखे है दिल ऐ सौदाई। मीलों है खामोशी, बरसों है तन्हाई। भूली दुनिया कभी की तुझे भी मुझे भी, फिर क्यों आँख भर आई। ओ किसका रास्ता देखे है दिल ऐ सौदाई। साया नहीं राहों में, कोई भी आएगा न बाहों में। तेरे लिए मेरे लिए कोई नहीं रोने वाला। झूठा भी नाता नहीं चाहों में, हाय तू ही क्यों डूबा रहे आहों में। कोई किसी संग मरे ऐसा नहीं होने वाला। कोई नहीं जो यूं ही जहां में बांटे पीर पराई। ओ किसका रास्ता देखे है दिल है सौदाई। क्या बीती हुई रातों से, मुझे क्या खोई हुई बातों से। सेज नहीं चिता सही, जो भी मिले सोना होगा। गई जो डोरी छूटी हाथों से, ओ लेना क्या टूटे हुए साथों से। खुशी जहाँ मांगी तूने वहीं मुझे रोना होगा। ना कोई तेरा ना कोई मेरा, फिर किसकी याद आई। ओ किसका रास्ता देखे है दिल है सौदाई। मीलों है खामोशी, बरसों है तन्हाई।
भूली दुनिया कभी की तुझे भी मुझे भी, फिर क्यों आंधर आई हो। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 3। मैं हूँ आरजे नरेश कुमार और हम बात कर रहे हैं कि आखिर जिंदगी में ये पता कैसे लगाया जाए कि हम जिंदगी से क्या चाहते हैं, जिंदगी में हमारा गोल क्या है, पर्पस क्या है जिंदगी का, हाउ टू फाइंड आउट व्हाट वी वांट फ्रॉम आवर लाइफ। तो चलिए हमारे जो रेगुलर बात कर रहे हैं, हमारे पास सरिता है, हमारे साथ हरेंद्र हनी है जो पंजाब से पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहरहाल हमारे एक और लिसनर जो हमारे साथ रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं, उनका भी वॉइस नोट मेरे पास आ गया है। तो चलिए उनका भी वॉइस नोट व्हाट्सएप पे सुनते हैं और उसके बाद इन दोनों के साथ अपनी बात कंटिन्यू करेंगे और शो को एक अंजाम देने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले सुनते हैं ये वॉइस नोट। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं श्रेया मुंबई से और आज दिल से दिल तक के प्लेटफॉर्म पे फिर से आज अपनी राय रखने के लिए आ गई हूँ। आज का टॉपिक जैसे कि शो के मॉडरेटर साहब ने पहले ही कहा कि ज़िंदगी से बहुत ही जुड़ा हुआ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वाकई में ये टॉपिक सुनने के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपनी राय रखने के लिए आ गई। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली वी वांट फ्रॉम आवर लाइफ, तो ये अगर आप देखने जाएं तो इसके मतलब बहुत सारे ताने बाने, ज़िंदगी खुद ही बहुत सारे ताने बानों से बुनी हुई चीज़ है। बट अगर आप देखें तो जब हम जन्म लेते हैं तो वो एक कोरे कैनवस की तरह होती है, ठीक है ना, और उसमें जो रंग हम भरना चाहते हैं हम या हमारे आसपास की परिस्थितियाँ, उस तरह से उसमें जो है चीज़ें ऐड होती जाती हैं और हमारी अपेक्षाएं, आशाएं, वो सब इसमें जाती हैं। फ्रेंड्स, मेरी अपनी राय ये है कि लाइफ इज़ full of possibilities, opportunities and based on belief system। देखिए हर किसी को ये मौका होता है कि वो अपनी लाइफ के बारे में सोचे और पता लगाए कि उसे एग्जैक्टली क्या चाहिए, और उसके लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ खास मेहनत करनी पड़ती है समथिंग। जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हो ना, वैसे वैसे आपको एक इंस्टिंक्ट मिलती है, एक ड्राइव मिलती है कि आप लाइफ में एग्जैक्टली क्या चाहते हो, और प्रायोरिटीज़ के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। आपकी क्या कहते हैं उसको, एक्सपेक्टेशन भी लाइफ से बदलती है। कभी आपको जब आप स्कूलिंग में होते हो तो आपको आपकी एजुकेशन इम्पोर्टेंट लगती है, फिर वहाँ से निकलने के बाद फिर आपको आपकी जॉब, उसके बाद फिर आप उस एज में आते हो जब आपको एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत होती है, तो उस वक्त आपकी तो एक कोई चीज़ नहीं होती है कि जो हमें चाहिए होती है। प्रॉब्लम तो ये है कि हम ज़िंदगी से सिर्फ मांगते ही रहते हैं, हम यही सोचते हैं कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए। एक्सपेक्टेशन का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन इसमें भी आप प्रायोरिटी अपनी सेट कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, और उसके लिए आपका कन्विक्शन, आपका बिलीव बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को लगता होगा कि श्रेया क्या सारी किताबी बातें कर रही है, बट ये किताबी बातें नहीं है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि अगर आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होना, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उसी तरह का आपकी लाइफ में होता रहता है। तो इसीलिए अपना बिलीव सिस्टम जो है वो ठीक हमें रखना है। हमें जो चाहिए होगा वो हमें मिलेगा। बट ये भी है कि अगर आपने लाइफ में कभी डिस्ट्रैक्शंस आए और आपने कुछ चाहा, आपको मिला नहीं, तो आपको उदास नहीं हो जाना है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा, लाइफ इज़ फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज
एंड बिलीफ सिस्टम। तो पॉसिबिलिटीज़ हमेशा ही रहती हैं, हर चीज़ के साथ में दो चीज़ें होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। और मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन itself doesn't have any meaning. It gets meaning when we, give it to it. So that is the thing. मुझे ऐसे लगता है। और बहुत सारा जो कुछ है वो हमारे हाथ में है। लाइफ को हम किस तरह शेप अप कर सकते हैं, किस तरह से उसे जीने लायक बना सकते हैं। ज़िंदगी को एक किताब की तरह एक एक पन्ना भरते जाएं और डिज़ायर से ज़्यादा अपने बिलीफ सिस्टम पे बिलीव करें। और होप करना कोई बुरी बात नहीं, और अगर होप पूरी नहीं होती तो उसमें भी कुछ पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश हम कर सकते हैं। अगर ऐसा होता रहा तो हमें लाइफ से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले ही सब कुछ ज़िंदगी अपना एक कुछ वो होता ही नहीं है, हम उसे जिस तरह से बनाते हैं वो बनती। तो ये थे श्रेया पादी जो हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही थी और अपने व्यूज़ दिए थे उन्होंने। और शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने पार्टिसिपेट किया, अपनी बात रखी। और ये भी हमारी एक रेगुलर लिसनर है जो हमारे साथ हमेशा अपने व्यूज़ शेयर करते हैं, बताती हैं कि कैसे कैसे ये चीज़ों को सोचती हैं। आज भी इनका व्यूज़ हमारे पास आए। लिसनर्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि उनके थोड़े बैकग्राउंड में नॉइस था, तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। बहरहाल मेरे साथ जो लिसनर हैं उनसे हम बात को कंटिन्यू करते हैं। हरेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे, ज़रा बताएं। आपने इनका भी मैसेज सुन लिया अब तो? जी, मैं यही बात कह रहा था जो श्रेया जी ने कहा है कि बहुत अच्छी बात कही है कि अपने आप को कभी भी हराना नहीं चाहिए। ये बात है कि माइंड सेटअप जब हमारा हो जाता है ना, एक बार मैं माइंड सेटअप की बात कर रहा था तो मैंने देखा कि नॉर्मल लोग भी परेशान रहते हैं इस बात से कि यार ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं कर पाया मैं। लेकिन अगर हम ये सोचे ना कि हमें इतना सा मिल गया, आगे हम और मेहनत करें। जैसे कि मैं मान लूं कि मैं ब्लाइंड हूँ और मैं ब्लाइंड होते हुए भी मुझे जॉब करना पड़ रहा है, तो मैं जॉब से अगर ये कहूँ कि मुझे जॉब करना ही ना पड़े, मुझे ऐसे सब कुछ मिल जाए, तो वो तो होने वाला नहीं है। तो हम जिंदगी से परेशान ही रहेंगे। अगर मैं ये सोचूं कि कोई बात नहीं, मुझे जाना भी पड़ेगा, आगे पीछे कहीं जाना भी पड़ेगा, अगर मेरी बस एक निकल जाती है, दूसरी अगर स्टॉप से पकड़नी भी पड़ेगी तो भी मुझे जाना ही है, पहुंचना तो है ही है। तो इस बात से अगर हम परेशान रहेंगे ना कि मतलब ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, तो फिर हम जिंदगी जी नहीं सकते। और आपने पूछा था कि परेशानियां तो हर इंसान के जीवन में होती ही हैं। वो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी इंसान जो है जिंदगी में इस जीवन में आ गया तो उसको परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर उसका सामना थोड़ा हौसले से किया जाए ना तो बढ़िया रहता है। मैंने नॉर्मल लोगों को भी परेशान देखा है, इवन के मैं ये देखता हूँ कि मतलब जो डिसेबल लोग होते हैं ना वो थोड़े कम परेशान होते हैं। शायद उनको ये पता होता है कि हमें तो ऐसे ही चलना और चलता ही रहेगा ये। जी, तो ये हैं जो पेशे से टीचर हैं, पंजाब से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहली बार पार्टिसिपेट किया। हरिंद्र हनी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर की, लिसनर्स के साथ अपनी बात शेयर की। और शुक्रिया और सभी लिसनर्स का जिन्होंने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया। सरिता और लक्ष्मी और आशीष पूरी बात पे कुछ बोल नहीं पाए, कुछ रीजन की वजह से, कुछ टेक्निकल इश्यू है जिसकी वजह से उनसे बात नहीं हो पाई। कुछ एक दो लिसनर्स और हमारे जो हमारे साथ जुड़ना चाहते थे उनसे हमारी बात नहीं हो पाई, और व्हाट्सएप पे भी हमें जो वॉइस नोट मिले। खुशी होती है कि आप कितनी भी प्रॉब्लम में हो, कितने भी नॉइस के साथ भी हो या थोड़े से मुश्किल हालात हो, तब भी आप हमारे साथ अपने वॉइस नोट शेयर करते हैं, अपनी बातें हमारे साथ शेयर करते हैं। तो अच्छा लगता है। क्या यही प्यार है, यही मोहब्बत है जो हमें कायम बनाए रखी है। बहरहाल चलते चलते सिर्फ दो कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ इसमें। लाइफ में क्या चाहिए हमें, क्या पर्पस है हमारा, ये सोचने के लिए अगर कुछ सवाल आप अपने आप से पूछते हैं तो शायद कुछ समस्या हल हो सकती है। सबसे पहले आपको पता करना होगा कि आप सबसे ज़्यादा किसको क्या चाहते हैं, आप उसको चूज़ करें। मैं छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ। बचपन में आपको बहुत चीज़ें पसंद होती हैं, आप पेंटिंग करना पसंद करते हैं, आप डायरी लिखना पसंद करते हैं, आप
कहानियाँ, जो मर्जी पेपर पे कुछ भी लिखता रहना पसंद करते हैं और किसी की परवाह नहीं करते आपकी फैमिली वाले क्या कहेंगे, मम्मी पापा क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या कहेंगे। जो आपका मन करता है वो करते हैं। धीरे धीरे आपकी पेंटिंग्स या आपकी राइटिंग अचानक रुक जाती हैं। आपके सवाल आपके सामने आने लगते हैं कि मुझे कोई पढ़ता नहीं है, जो मैं बनाता हूँ कोई देखता नहीं है, मेरे मम्मी पापा अप्रिशिएट नहीं करते, दोस्त पूछते नहीं हैं। जब इस तरह की चीज़ें लाइफ में आती हैं तो हम अपने मकसद से कहीं ना कहीं भटकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा टारगेट था, जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद था, वो चाहे वो राइटिंग हो, पेंटिंग हो या गाना गाना, कुछ भी ऐसा जो आपको अच्छा लगता हो, वो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद आप परेशान हैं। उसकी अगर वजह ये है कि लोग क्या कहेंगे, तब आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं अपने अपॉर्चुनिटी को छोड़ के। जैसे उन्होंने शेयर ने कहा कि लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और ये आपको हमेशा तय करके चलना है और हमेशा ये मान के चलना है कि जब भी आप कुछ कहेंगे या कुछ करेंगे तो लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। अगर आप लाइफ में कुछ मुश्किल करना चाहते हैं, अगर आप कुछ टारगेट आप अचीव करना चाहते हैं और ये चिंता अगर आपको सताती है कि हम लोग कितनी बार रिजेक्ट करेंगे, अगर आप पेंटिंग बनाते हैं तो अगर आपको ये डर लगता है कि आपकी पेंटिंग 10 बार रिजेक्ट होगी, 1000 बार रिजेक्ट होगी या पता नहीं अनगिनत बार रिजेक्ट होगी, अगर आपको इसका डर है तो आप गलत ट्रैक पे हैं। आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि जब भी आप बनाएंगे आप उससे बेहतर बनाएंगे और अपने आप को कितनी मुश्किल कंडीशंस में रख के आप अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं। बहुत से एग्जाम्पल हैं इस बात के भी कि आपको अगर घर ना मिले, आपको सिर्फ ये कह दिया जाए। एक छोटा सा एग्जाम्पल जो मैंने आज देखा था उसमें ये कि जब किसी एक व्यक्ति से पूछा गया कि अगर आपको पूरे दिन भर घर से बाहर रख दिया जाए, आपके बिल्कुल अलाउ ना किया जाए, आप घर पे आए, कुछ भी करने सिर्फ घर पर आए और सोए और फिर चले जाएं, आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? उसको कन्फ्यूजन थी कि वो क्या करेगा। क्या आप दिन भर कैफे में बैठ के कॉफ़ी पी सकते हैं? क्या आप मूवी देख सकते हैं? क्या आप सिर्फ दिन भर गाने सुन सकते हैं? आप नहीं कर सकते। तो ये सोचना कि आपको क्या करना है वो भी बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात कि आपको अपने लिए अपने आप को तैयार करना है वर्स कंडीशंस के लिए भी, कि अगर मुश्किलें आएंगी तो आप उनको पार करेंगे, उनका सामना करेंगे, रियलिटी जो होगी उसको फेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहरहाल ये मुझे लगता है जो मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं कि शायद हम अपना मकसद ढूंढ सकते हैं। बहरहाल लाइफ में सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं और सब अलग तरीके से सोचते हैं। ये भी दो बहुत ही डिफरेंट व्यूज़ की कुछ लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं, जो मुश्किल लगता है उसी को पाकर दिखाते हैं, और कुछ लोग वो जो ज़िंदगी उनको दे उसके साथ खुश रहते हैं। दोनों अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ज़रूरी ये है कि जब भी कोई व्यक्ति सोचे वो अपने हिसाब से सोचे उसको कि आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में। बहरहाल मेरे शो का भी वक्त ख़त्म हुआ और मैं अपना टाइम एक्सीड कर चुका हूँ और अब बारी है मेरे को भी विदा लेने की यहाँ से। तो इस प्रॉमिस के साथ कि नेक्स्ट जुम्मा रात को ठीक 10 बजे आपके साथ होऊंगा। इसी शो में कुछ और बातें करेंगे, किसी और मौजू पे डिस्कस करेंगे, आपके साथ बात करेंगे, कुछ रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिंदगी की कुछ मुश्किलें आसान करने की कोशिश करेंगे हम और आप। मैं सिर्फ अकेला नहीं, हम सब मिलके कोशिश करते हैं ढूंढने की। बहरहाल एक बहुत ही मोटिवेशनल गाना जिसके साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। इस गाने को सुने, एंजॉय करें, हो सके तो जिंदगी में उतार लें इसे और देखेंगे फिर कैसे जिंदगी आसान होती है। तो मुझे दें इजाजत और कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही
अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। चला था सपने ही लेके, कोई नहीं तो तेरे अपने हैं सपने ये प्यार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के चल के मिलेंगे साए बहार के।